चलिए, तो क्लास 12th ऑल भी ऑब्जेक्टिव हिंदी देखेंगे हम लोग। BSEB है ना, BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, बिहार बोर्ड के लिए है ना। तो देखते हैं, इसका पहला जो चैप्टर है बातचीत है। ठीक है, बातचीत है और इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव लिया गया है सब इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा ऑफ व्यू से है। ठीक है, परीक्षा के व्यू से है। तो देखते पहला क्वेश्चन क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। बाल कृष्ण भट्ट की जो रचना है ना, तो वो क्या है, बातचीत है। क्या है, बातचीत है। या पूछ ले कि बातचीत के रचयिता कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट जी है। ठीक है, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है, क्या भाप बनकर निकल जाता है बाहर, तो मवाद या फिर धुआं कहा जाए। ठीक है, धुआं या मवाद जो रहता है अंदर में रहता है वो बाहर निकल आता है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है, तो बालकृष्ण भट्ट जी की माता का नाम पार्वती देवी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ठीक है, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था, भारतेंदु युग कैसा था, तो उर्वर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है कि बातचीत शीर्षक निबंध, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे निकल पड़ता है, तो बातचीत के जरिए निकल पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है, किस लेखक के द्वारा, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, तो बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, किस लेखक की रचना है, तो यह है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, विदा में पूछेगा, विदा में क्या है, तो ये क्या है भाई, ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए चलते 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, किस युग के निबंधकार थे भाई, किस युग के निबंधकार थे, तो ये हो जाएगा भारतेंदु युग के। किस युग के निबंधकार थे, तो भारतेंदु युग के, भारतेंदु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो मनुष्य के बातचीत का जो उत्तम तरीका, चलिए देखते हैं। विद्वत्पूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अबाक होकर अपने से बातचीत करना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है भाई, आत्मीयता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था भाई बालकृष्ण भट्ट का जन्म, तो 23 जून 1844 ईस्वी में, 23 जून 1844 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर में क्या है भाई कि संयोगिता स्वयंवर रचना है, किसकी रचना है, तो क्या हो जाएगा इसका, किसकी रचना है, तो श्रीनिवास दास की। किसकी रचना है, श्रीनिवास दास की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्रीनिवास दास जी। ठीक है, चलिए बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा कि दो हम सहेलियां की बातचीत में, दो हम सहेलियां की बातचीत में। ऑप्शन नंबर ए सही। वाद विवाद संवाद क्या है, वाद विवाद संवाद क्या है, तो आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक। ऑप्शन नंबर ए सही। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बातचीत किस विधा की रचना है, तो बातचीत किस विधा की रचना है, ऊपर हम बोले थे, इस क्वेश्चन का जवाब ऊपर हम दिए हैं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट जवाब देना है कि इसका आंसर क्या होगा। ऊपर इस टाइप का क्वेश्चन हम बताए हैं। ठीक है, चलिए 19 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन। 19 नंबर क्या है भाई कि रामबिशन
क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? किसके मुख से एक बात सुनी? तो फ्राइडे के मुंह से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ए सही हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का है कि एग्जाम में पूछा जाएगा। फ्राइडे के मुंह से सुनी थी, ठीक है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है तो कौन? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो ये बताना चाहते हैं बातचीत की शैली। बातचीत की शैली, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? स्टील की श्रेणी में रखा है तो रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भट्ट का निवास स्थान कौन सा है भाई? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? किस पत्रिका का? तो हिंदी प्रदीप का। हिंदी प्रदीप का, ठीक है। आगे, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? कब प्रारंभ किया? तो 1877 ईस्वी में। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो पेशे से व्यापारी थे। क्या थे भाई? व्यापारी थे, ठीक है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? इनमें से बालकृष्ण भट्ट, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 आजान एक सुजान, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? मंगल पाठ को भाई क्या कहा जाता है? तो मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नांदी पाठ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? कब तक नहीं मिला था? कब तक? तो 16 वर्ष की उम्र तक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा, पक्का क्वेश्चन, ठीक है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो बेन जॉनसन ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बेन जॉनसन ने कहा था, ठीक है। दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का है कि आएगा। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसकी मत है? किसने कहा था ऐसा? तो एडिसन ने कहा था। एडिसन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, एडिसन। चलिए आगे 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? तो एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो असल बात कितने लोगों के बीच हो सकती है भाई? तो 2 लोगों के बीच ही हो सकती है। 2 लोगों के बीच ही हो सकती है, ठीक है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत से मन हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, सुंदर हो जाता है, ठीक है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके नहीं होने से? तो अगर वाक शक्ति नहीं होती ना तो पूरा दुनिया, पूरा सृष्टि क्या होता? गूंगे की दुनिया होता, ठीक है। आगे, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों के सर्वाधिक प्रचलित है? मतलब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित था, सबसे ज्यादा प्रचलित? तो यूरोप के लोगों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? बालकृष्ण भट्ट जो थे किस काल के? तो आधुनिक काल के, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आधुनिक काल के। चलिए, आधुनिक काल के, तो यहां से क्वेश्चन होता है खत्म, है ना। अब कल देख लेंगे हम लोग